Rainbow। आज हम महाभारत के एक ऐसे निर्णायक मोड़ की बात करने वाले हैं जहां इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध एक महान योद्धा के मन में चल रहे युद्ध से जाकर मिल जाता है। चलिए इस दिलचस्प कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का वो विशाल मैदान जहां लाखों सैनिक एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हवा में ना तलवारों की आवाज से कई ज्यादा तनाव और बेचैनी का शोर है। इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत बस शुरू होने ही वाला है। पर यह लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो धर्म यानी सही राह और अधर्म यानी गलत राह के बीच का एक महासंग्राम था। एक ऐसी जंग जहां लाखों योद्धा ये तय करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि आखिर जीत किसकी होगी, सही की या गलत की। और इसी महायुद्ध के शोर और हंगामे के बीच हमारी कहानी एक अकेले योद्धा पर आकर टिक जाती है। ये हैं पांडव राजकुमार अर्जुन, वही अर्जुन जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था। लेकिन आज वो अपने ही मन के सवालों में बुरी तरह से उलझे हुए थे। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि इतने महान योद्धा का दिल कांप गया। चलिए अर्जुन के मन के अंदर चल रहे उस युद्ध को समझते हैं, जो शायद बाहर के युद्ध से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक था। उनका सबसे बड़ा सवाल यह था कि सामने जो सेना खड़ी है वो दुश्मन नहीं है, वो तो उनके अपने लोग हैं, उनके दादा, उनके गुरु, उनके भाई बंधु। अब ऐसे में कोई भी योद्धा अपने ही परिवार पर भला हथियार कैसे उठा सकता है। और इसी कश्मकश में अर्जुन का सारा साहस जैसे जवाब दे गया। उन्होंने अपना गांडीव धनुष नीचे रख दिया और अपने दोस्त और सारथी कृष्ण से कहा, मैं नहीं लड़ सकता, मैं अपने ही प्रियजनों का खून नहीं बहा सकता। और ठीक यहीं पर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। क्योंकि अर्जुन के सारथी कृष्ण सिर्फ उनके दोस्त नहीं थे, वो असल में वो दिव्य ज्ञान थे जो अर्जुन के हर भ्रम को, हर दुविधा को तोड़ने वाले थे। कृष्ण का ज्ञान सुनने में बहुत सीधा साधा था, लेकिन बहुत गहरा भी। उन्होंने अर्जुन को 3 मुख्य बातें समझाईं। पहली, एक योद्धा के तौर पर जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे पूरा करो। दूसरी, अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाओ। और तीसरी, सबसे जरूरी बात, नतीजा क्या होगा उसकी चिंता करना छोड़ दो। बस यही तो कर्मयोग का असली मतलब है, फल की इच्छा किए बिना अपना कर्म करना। लेकिन देखिए, सिर्फ बातें या सिर्फ शब्द अर्जुन के मन का डर मिटाने के लिए काफी नहीं थी। उन्हें एक ऐसे अनुभव की जरूरत थी जो उनके मन में उठ रहे हर सवाल का जवाब एक ही बार में दे दे। और कृष्ण उन्हें वही अनुभव देने वाले थे। और ये साबित करने के लिए कि वो सिर्फ एक सारथी नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड की शक्ति हैं, कृष्ण ने अर्जुन को अपना वो असली रूप दिखाने का फैसला किया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और फिर कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया अपना विश्व रूप। एक ही पल में अर्जुन ने कृष्ण के अंदर पूरा का पूरा ब्रह्मांड देख लिया। अनगिनत सूरज, चांद, तारे, देवता, दानव, सब कुछ एक साथ। ये एक ऐसा नजारा था जिसने अर्जुन के मन के हर डर, हर सवाल को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। कृष्ण और अर्जुन के बीच की यही जो बातचीत थी ना, आज हम उसे ही पवित्र भगवद गीता के नाम से जानते हैं। ये कोई आम किताब नहीं, बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाने वाली एक गाइड है। तो इस कमाल के अनुभव और इस गहरे ज्ञान ने अर्जुन को आखिर बदला कैसे? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हजारों साल बाद भी ये कहानी हमारे लिए क्या मायने रखती है। इस ज्ञान के बाद अर्जुन अब वो पहले वाले अर्जुन नहीं रहे। मतलब जो योद्धा कुछ देर पहले तक इतना कंफ्यूज था, इतना निराश था, अब उसे अपना रास्ता बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा था। ज्ञान ने उनके डर को हिम्मत में बदल दिया था और अब वो धर्म की रक्षा के लिए लड़ने को पूरी तरह से तैयार थे। इस पूरी कहानी की जो सबसे बड़ी सीख है वो आज भी उतनी ही सच्ची है। जिंदगी में हमारा जो भी कर्तव्य है उसे पूरी आस्था और बिना किसी डर के निभाना, यही सबसे बड़ा धर्म है। और आज की ये चर्चा हम इसी एक सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं कि जब जिंदगी में किसी का कर्तव्य और उसकी भावनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, तो स्पष्टता या सही रास्ता कैसे मिलता है? इस पर जरूर सोचिएगा।